गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग पिछली कक्षा में भारत की खोज के अंतर्गत पढ़ रहे थे महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत ने किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव डाला है और वे तब कितने उपयुक्त थे और आज कितने वे प्रासंगिक हैं। यानी तब भी वे प्रासंगिक थे, आज भी वे प्रासंगिक हैं। उनकी कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। हम उनके अनुसार आचरण करने का प्रयास करते हैं। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं हैं। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। किसके आधार पर? उन महाकाव्यों और बाद की जो पुराकथाएं और ग्रंथ रचे गए उनके आधार पर। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक है, अर्थात उनमें मुख्य रस कौन सा देखने का मिलता है? कौन सा देखने को मिलता है? वीर रस की प्रधानता वहां देखने को मिलती है, यानी वीर गाथाओं से वे भरी पड़ी हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने वाले और वचन का पालन करने का उपदेश दिया गया है कि किस तरीके से अपने वचन का पालन करना चाहिए और सत्य पर अड़े रहना चाहिए, यानी सत्य पर अड़िग रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। इन कहानियों में हमें देखने को मिलता है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे कितने भी भयंकर परिणाम क्यों ना हो, हमें सत्य का पथ नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर अडिग रहना चाहिए और अपने वचन का पालन अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे वचन का कोई मोल ही ना रह जाए तो लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है कि समय आने पर देश के लिए अगर हमें अपना बलिदान भी करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तत्पर रहना चाहिए। हमें साहसपूर्ण जीवन जीना चाहिए, किसी से डरकर जीवन नहीं जीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को सताते फिरेंगे, ऐसी बात नहीं है। साहस से समस्याओं का सामना करना है और उस पर विजय प्राप्त करना है तथा वफादारी से जीवन जीना है। और ये सारी चीज़ें किसके लिए होंगी? लोकहित के लिए होंगी। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यानी इनमें तथ्य भी है और कल्पनाएं भी हैं, यानी कल्पना और तथ्य का ऐसा सम्मिश्रण इनमें किया गया है इन कहानियों में कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये आपस में इस तरह से घुल मिल गई हैं कि कुछ भी कर लीजिए ये अलग नहीं हो पाती, यानी एक दूसरे की ये पूरक हो गई हैं। और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप में क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है कि जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। यानी जो घटनाएं घटित हुई हैं उस समय उन कहानियों में जो हम देखते हैं उस पर हमें विश्वास ठीक से नहीं होता, यानी पता नहीं चलता कि वे घटनाएं घटित भी हुई हैं या नहीं, लेकिन क्या होता है, लोग विश्वास कर लेते हैं, हाँ ऐसा हुआ होगा। यानी लेखक ने पहले ही क्या कहा कि तथ्य और कल्पना का बड़ा ही सुंदर सामंजस्य यहाँ पर देखने को मिलता है। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तथ्यों को की हो जाती है, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं। यानी हमारे जीवन में अगर एक रूपता आ जाए, एक रास्ता आ जाए और नीरसता आ जाए, कुरूपता आ जाए, तो हमारा जीवन दुरूह हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। तो उससे ये कहानियाँ हमें बचाती हैं और हमें उससे
किससे, यानी नीरसता वगैरह से खींचकर हमें कहाँ ले जाती हैं, उच्चतर क्षेत्रों के, जीवन के जो उच्चतर क्षेत्र हैं, जो श्रेणियाँ निश्चित की गई हैं जीवन की उच्च श्रेणियों, अर्थात हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, किस तरह से आचरण करना चाहिए, हमें उस तरफ खींचकर ले जाती हैं। तो ये हमें जीवन की नीरसता से बचाती हैं। शेष अगली कक्षा में मिलते हैं, अगली कक्षा में, और पढ़ते हैं भारत की खोज के अंतर्गत इतिहास, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक।